रश्मि रथी। इस कविता का नाम आपने सुना ही होगा। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। आपने आज तक बहुत सी कविताएं सुनी होंगी, परंतु इस कविता के सुनने के बाद आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिनकर जी ने महाभारत को इस तरह शब्दों में पिरोया है जो कि सबके मन को मुग्ध कर दे, और इसमें सबको समझने योग्य शब्दों का चयन किया गया है। सबसे पहले हम आप सभी को इस कविता के पात्रों का परिचय दे देते हैं। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहित थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सुत को मिली। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक और नाम राधे भी है। कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसीलिए कौरव पांडव दोनों को कुरुवंशी कहते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि चढ़ती जवानी में ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर के अंबालिका और अंबिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मात्र दोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर था। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थीं, एक कुंती दूसरी माद्री, परंतु ऋषि से मिले श्राप के कारण वह स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं, 2 अश्विनी कुमारों के अंश थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शैल्य की बहन थी। तो हम कविता को
शुरू करते हैं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, तब से श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर मन से भाऊ, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान सशस्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं स्वीकार। तो कुछ इस प्रकार था प्रथम सर्ग का भाग 1। इसमें कर्ण के जन्म के बारे में बताया गया है। अगले वीडियो में हम प्रथम सर्ग के अगले भाग को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।